अमेरिका ने अपनी सीआईए बना रखी है। जो सीआईए काम करती है वही हमारी रॉ काम करती है। मगर अमेरिका हमारा जो देश का वैभव बढ़ रहा है उससे परेशान है। आरएसएस को प्रतिबंध लगाओ, रॉ पे प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अमेरिका की दादागिरी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना में लगभग 25 लाख मुसलमान हैं जहां उनको नमाज तक अदा नहीं करने दी जा रही। उसके बारे में आज तक अमेरिका की जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग नाम की संस्था बना रखी है, जिसका कर्ता धर्ता खुद राष्ट्रपति जी हैं। हिंदुस्तान का लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान शांति से आनंद से यहाँ पर रह रहा है। तो जिस तरीके से अमेरिका बिना वजह से हमारे इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करके और आरएसएस जो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रहा है, पहले खुद तो देखो, आए दिन अमेरिका में रंग भेद के कारण, गोरे काले के कारण लोगों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट कार्यालय में मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्री जय भगवान गोयल जी। इन्होंने ज्ञापन तैयार करा है और जल्द ही लोग ज्ञापन सौंपने भी जाएंगे। इस ज्ञापन में काफ़ी तमाम मुद्दे इन लोगों ने उठाए हैं, चाहे वो लव जिहाद को लेकर हो, धर्मांतरण को लेकर हो, चाइना में रहने वाले मुसलमानों को लेकर हो, सड़कों पर नमाज अदा करने वाले को लेकर हो। एक जो मुख्य इन लोगों की मांग है वो ये है कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने व भारत को अंदरूनी मामलों में दखल देते हुए आरएसएस व रॉ पर प्रतिबंध लगाने की मांग के विरोध में ये ज्ञापन जो है आज सौंपा जाएगा। इस मुद्दे पर और तमाम मुद्दे जो मैंने आपको बताए, इसको लेके आज ये लोगों ने प्रदर्शन भी करा है जहाँ पे काफी संख्या में लोग आए भी थे। और इस वक्त मेरे साथ श्री भगवान गोयल जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि इन लोग की क्या क्या मांगे हैं और जो प्रतिबंध लगाने की ये लोग प्रयास कर रहे हैं, वो प्रतिबंध ये क्यों लगाना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। जो अपने आप को दुनिया का दादा कहता है, वो समय समय पर भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी, उंगलबाजी करने से बाज नहीं आता। आज युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह युद्धों में घिरा हुआ है, तबाही हो रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है कि यहाँ शांति से, भाईचारे से 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब रह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत की ये आनंदमय जीवन शैली शायद अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, रास नहीं आ रही, इसलिए उसने मुद्दा उठाया है कि भारत में आरएसएस को प्रतिबंध लगाओ, रॉ पे प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि आज जो भारत सरकार है उस कुर्सी पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो आरएसएस का एक तैयार किया हुआ कार्यकर्ता है, जिसके कारण से लगातार पिछले 11-12 साल से भारत का वैभव, भारत का गौरव पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है, पूरी दुनिया में बड़ा है। इससे शायद अमेरिका परेशान है। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड कानून के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, उसको अमेरिका मुद्दा बना रहा है। हमारे यहाँ पर अगर कोई धर्मांतरण करवाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको लेके कानून बनाया गया है, उसको भी अमेरिका मुद्दा बना रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग को वहाँ पर भंग कर दिया है, जिसकी सरकार को जरूरत महसूस नहीं हुई, उसको भी अमेरिका मुद्दा बना रहा है। हम अमेरिका को कहना चाहते हैं कि भाई अमेरिका जी, पहले अपनी हरकतें तो देखो। चाइना में लगभग 25 लाख मुसलमान हैं जहां उनको नमाज तक अदा नहीं करने दी जा रही। उसके बारे में आज तक अमेरिका की जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग नाम की संस्था बना रखी है, जिसका कर्ता धर्ता खुद राष्ट्रपति जी हैं वहाँ के, वो चुप है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। 12-12, 13-13 साल की छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हुए हैं, किडनैप हो रही है, वो अमेरिका को नहीं दिख रही। और तो और अभी अमेरिका हमले कर रहा है। हमलों में वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्षों को तो अमेरिका मार ही रहा है। हॉस्पिटलों पे अटैक कर रहा है, स्कूलों पे अटैक कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, बीमारों को मार रहा है, खुलेआम मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और उल्टा हमें कह रहा है कि यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान का लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान शांति से, आनंद से यहाँ पर रह रहा है। तो जिस तरीके से अमेरिका बिना वजह से हमारे इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करके और आरएसएस जो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रहा है, देश और दुनिया में रहने वाला हर सनातनी भाव से, भाईचारे से आपस में रहे, उसको कड़ी से जोड़ने का काम कर रहा है, उस संगठन के ऊपर अमेरिका बैन लगाने की मांग कर रहा है। और रा हमारी एक ऐसी खुफिया सुरक्षा एजेंसी है जो देश विदेश में भारत के ऊपर कोई षड्यंत्र रच रहा है, भारत के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को आगाह करता है। अमेरिका ने अपनी सीआईए बना रखी है। जो सीआईए काम करती है वही हमारी रॉ काम करती है। मगर अमेरिका हमारा जो देश का वैभव बढ़ रहा है उससे परेशान है।
उससे चिंतित है कि यहाँ तो युद्ध हो रहे हैं, अशांति हो रही है, भारत धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर जा रहा है, हो सकता है कल को पहली बन जाए। तो अमेरिका अपनी दुखों से दुखी होकर के हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। इसलिए हमने आज प्रोटेस्ट करके अमेरिका का झंडा भी जलाया हमने, और ये अमेरिका को हमने कहा है कि हमारे मामलों में इंटरफेयर करना बंद करे। 145-46 करोड़ लोगों ने देश में एक सरकार को चुना हुआ है। देश में कैसा कानून बनेगा, देश कैसा चलेगा, कौन से कायदे कानून होंगे, वो अधिकार करने, वो काम उसको तय करने का अधिकार देश की जनता ने देश की सरकार को दे रखा है। वो सरकार बड़ी बखूबी से सारे काम कर रही है। इसलिए हमारा अमेरिका को स्पष्ट कहना है कि भाई हमारे मामलों में आप इंटरफेयर करना बंद करो। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग अमेरिका की दादागिरी, हमारे इंटरफेयर जो हमारे मामलों में अंदरूनी हो रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ऐसी बातें कह करके भड़का करके मेरे देश में भी दंगा फसाद और लड़ाई करने की जो साजिश रच रहे हो, हम सब समझ रहे हैं। इसलिए बाज आ जाओ, हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। कैसे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी, धुंधली हो सकती है हमारे भारत की छवि? हमारा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, अगर ऐसी ही चीज़ें या ऐसी मांग अमेरिका उठाता रहेगा तो भारत की जो छवि है खराब हो जाएगी। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाने और बेचने वाला देश है। अमेरिका की कोशिश रहती है पूरे देश और दुनिया में दंगे हों, फसाद हों, लड़ाई झगड़े हों। जहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, तो वहाँ हथियार भी चाहिएंगे। हथियार कहाँ से आएंगे? हथियार अमेरिका से आएंगे। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि हर जगह पर दंगे फसाद हों और मेरी दादागिरी बरकरार रहे। जैसा मैं चाहूँ दुनिया में वैसा हो, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आपकी दादागिरी काम कर सकती है, हिंदुस्तान में दादागिरी काम नहीं करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला, सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश है। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, और आप जो बार बार हमारी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, वो पूरी दुनिया देख रही है। आज तो भारत को शांति दूत के रूप में दुनिया निहार रही है। सबको लग रहा है कि हमारे लड़ाई झगड़े के अंदर अगर भारत मध्यस्थता कर दे, चाहे यूक्रेन है, चाहे रसिया है, चाहे इजराइल है, चाहे जितने भी देशों में झगड़े हो रहे हैं, सबका ये भाव है कि कहीं भारत हमारे में मध्यस्थता करे, इंटरफेयर करे। हो सकता है हमारे यहाँ शांति भाईचारा हो जाए, मगर अमेरिका पूरे दुनिया में आज युद्ध कर करके अपने हथियार बेचने के लिए आग लगा रहा है, वो भी दिख रहा है। तो इसलिए अमेरिका कहीं ना कहीं हमारे भारत का वैश्विक जो कद ऊंचा हो रहा है उसको कमज़ोर करने का, उसको खंडित करने का कोई मौका नहीं चूकता। मगर आज हम लोग मजबूती से कहना चाहते हैं अमेरिका से कि हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजगी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये आप बंद करो, दूसरों को उपदेश देना बंद करो। पहले खुद तो देखो, आए दिन अमेरिका में रंग भेद के कारण, गोरे काले के कारण लोगों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो अमेरिका को नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान में सरकार क्या काम कर रही है, उसकी नज़र, उसकी रडार हमारे ऊपर घूम रही है। इसलिए हमारा पुरजोर विरोध है, और हमने मेमोरेंडम एम्बेसी में अमेरिका राष्ट्रपति को भेज करके, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, गृह, उनको भी हमने ज्ञापन भेज रहे हैं कि जो हम आज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आज हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, जो हिंदू संगठनों का एक बहुत बड़ा समूह है, संतों का समूह है, हम ऐसी कोई भी हरकत, कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मेरे भारत देश के खिलाफ कोई करेगा। एक आखिरी सवाल, आप लोगों की जो मांगे हैं, और जाहिर सी बात है आप लोग ये मांगे आगे भी उठाएंगे, क्या ये मांगे सही हैं या फिर एक राजनीतिक स्टंट है? दूसरा, आपकी जो मांगे हैं क्या उससे भारत की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा तो भारत स्वतंत्र देश है, और जब जब भी देश के ऊपर कोई बात आती है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आगे आकर के पूरी प्रमुखता के साथ उन बातों को उठाता है। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करके, मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने का एक तरीका सलीका है। वही हम मर्यादा में रह के संवैधानिक तरीके से समय समय पर अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखते हैं और रखते रहेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि मेरा भारत देश का जो वैभव है,
मेरे भारत देश का जो गौरव है, मेरे भारत देश का जो झंडा है, वो हमेशा ऊंचा रहे और मेरा भारत विश्व गुरु बन के, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का मार्गदर्शक करे, रास्ता दिखाए। इस पूरे मामले पे और जो मांगे रखी गई हैं, इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।